इंफॉर्मेशन अब के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट तैयब मुनव्वर। आज की बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं पेश करने वाला हूं कि भारत में क़यामत खेज मंजर। किसी बड़ी जंग से पहले ही 500 भारतीय फौजी तुर्की के ड्रोनों का शिकार हो गए। तुर्की के TB2 ड्रोन्स ने मकबूजा कश्मीर एयरबेस और लद्दाख एयरबेस पर तबाही मचा दी। हिमाचल प्रदेश पर भी ताबड़तोड़ हमला। तुर्की ने चीन के साथ मिलकर भारत से कश्मीरियों का और चीन का बदला ले लिया। तुर्की के मज़ीद ड्रोन्स भी भारत के खिलाफ तैयार हो गए। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भारत से नफ़रत करते हैं, तुर्की से और चीन से मोहब्बत करते हैं और सपोर्ट करते हैं तो हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। नाज़रीन गिरामी, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं पेश करने वाला हूं कि इंडिया के मकामी ज़राए इब्लाग की रिपोर्ट्स के मुताबिक मकबूजा कश्मीर एयरबेस और लद्दाख एयरबेस पर TB2 ड्रोन्स ने तबाही मचा दी। तुर्की के TB2 ड्रोन्स चीन की मदद को सामने आ गए। तुर्की के TB2 ड्रोन्स ने भारत के 500 फौजियों को जहन्नम वासिल कर दिया। 2 एयरबेसेस तबाह हो गए। 5 फ़ज़ाई हमले भी सामने आ गए। साथ ही तुर्की ने भारत को मज़ा चखाने का ऐलान कर दिया। चीन और तुर्की की पार्टनरशिप ने भारत में खलबली मचा दी। तफसीलात के मुताबिक इंडिया के मकामी ज़राए इब्लाग की रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन और इंडिया की मुतनाज़ सरहद पर दोनों ममालिक के फ़ौजियों के दरमियान दोबारा एक झड़प हुई है जिसमें दोनों अतराफ के फौजी जख्मी भी हुए हैं। BBC हिंदी के मुताबिक इंडियन फौज ने सकम में चीन इंडिया सरहद के करीब नाकोला सेक्टर में दोनों मुल्कों के फौजियों के दरमियान झड़प की तस्दीक की है। एक बयान में इंडियन फौज ने कहा है कि 20 जनवरी को इंडिया और चीन की फौज के बीच पिछले साल शुमाली सकम में एक मामूली झड़प हुई थी और अब एक बार फिर इस नवंबर में ताबड़तोड़ हमले भी शुरू हो चुके हैं। इसके अलावा नुमाइंदा BBC शकील अख्तर के मुताबिक इस झड़प में फ़ौजियों ने एक दूसरे को घोंसों और मुक्कों से निशाना बनाया जिसके बाइस मुतअद्दिद फ़ौजी ज़ख्मी हुए हैं। इस झड़प में दोनों जानिब के कम अज़ कम 150 फ़ौजी मुलव्विस थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मुतनाज़ सरहदी इलाके में झड़पों के बाद से दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी पड़ी है। इसके अलावा वादी गलवान में एक झड़प के नतीजे में कम अज़ कम 20 इंडियन फ़ौजियों के हलाक होने की तस्दीक हुई थी, जबकि चीन ने इस हवाले से कोई बयान नहीं दिया था कि इसके कितने फौजी हलाक या जख्मी हुए थे। इंडियन मीडिया के मुताबिक ये हालिया झड़पें सकम में नाकोला पास के करीब पेश आई हैं। सकम का इलाका भूटान और नेपाल के बीच में वाक़ई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुबैना तौर पर चंद चीनी फौजियों ने शुमाली सकम में नाकोला बॉर्डर पार करके इंडिया के इलाके में आने की कोशिश की है, जिस पर तनाज़ा खड़ा हुआ। इस 3440 किलोमीटर तवील सरहद पर दरिया, झीलें और बर्फ़ से ढकी चोटियाँ हैं और इसी वजह से सरहद की जगह वक्त के साथ तब्दील हो सकती है। कई मौके ऐसे आते हैं जब दोनों मुल्कों के फ़ौजी आमने सामने होते हैं जिससे कभी कभार झड़प के इम्कान पैदा होते हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान से बाकायदा जंग सन 1962 में लड़ी गई थी जिसमें इंडिया को भारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। रियासत सकम के इस मुतनाज़ इलाके में दोनों फ़ौजों के दरमियान तसादुम कोई नई बात नहीं है। इसके अलावा सन 2017 में भी डोकलाम के इलाके में दोनों अफवाज 2 महीने तक एक दूसरे के मदद के मुकाबिल खड़ी थीं और तकरीबन जंग जैसी सूरत हाल पैदा हो गई थी और चीनी फौज ने अब इस खित्ते में बड़े पैमाने पर एक मुस्तकिल फौजी अड्डा तामीर कर लिया है। गुज़िश्ता दिनों अरुणाचल प्रदेश से खबर आई थी कि चीन ने इंडिया की सरहद के करीब कई किलोमीटर अंदर एक पूरा गाँव तामीर कर लिया है। चीन का कहना है कि अरुणाचल प्रदेश को अपना खित्ता मानता है। इंडिया और चीन के दरमियान तनाव और झड़पों
की खबरें अब भी ज़ेर बहस हैं। इंडियन फौज के बयान से जाहिर होता है कि दोनों मुल्क मुज़ाकरात का रास्ता खुला रखना चाहते हैं और इन झड़पों से बातचीत के अमल को ख़राब नहीं होने देना चाहते। ताहाल दोनों मुल्कों के दरमियान कई बार फौजी सतह पर राब्ते और बातचीत हुई है, जबकि इनसे ताल्लुकात में कोई बेहतरी नहीं आ सकी। इंडिया और चीन के फौजी इस मुतनाज़ सरहद पर अब भी कई मकामात पर आमने सामने होते हैं, जिससे किसी झड़प के इम्कानात बढ़ जाते हैं। साबिक इंडियन ऑफिसर का कहना है कि जब सूरत हाल गैर मुस्तहकम हो तो ऐसी झड़पों को रोका नहीं जा सकता और वो समझते हैं कि दोनों मुल्कों को बातचीत जारी रखनी चाहिए, क्योंकि कोई भी जंग नहीं चाहता, महदूद अंदाज में भी नहीं। याद रहे कि 2.5 माह के वक्फे के बाद भारत और चीन की फ़ौज ने कोर कमांडर की सतह पर मुज़ाकरात का नया दौर शुरू कर दिया है, जिसमें दोनों फ़रीक़ैन ने इस हवाले से बातचीत की है कि मशरक़ी लद्दाख की सरहदों से फ़ौजों की आपस की झड़पों को कम किया जाए। इंडिया की सरकारी खबरसां एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के मुताबिक ज़राए ने बताया है कि नवा दौर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में चीन की सरहद पर वाक़ मोल्डो सरहदी पॉइंट पर मुनक़िद हुआ है। मुज़ाकरात के इस दौर में बिलखसूस तवज्जो इस बात पर थी कि मुख्तलिफ तरीक़ाकार का जायज़ा लिया जाए, जिनकी मदद से इस 5 नुकाती माहदे पर अमल किया जाए, ताकि गुज़िश्ता साल 10 सितंबर को इंडिया के वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर और चीनी हम मनसब के दरमियान तय पाया था। मास्को में किए गए इस माहदे में दोनों ममालिक के दरमियान ये तय पाया था कि दोनों अफवाज को हदायत दी जाएंगी कि वो ऐसे किसी भी कदम से दूर रहें जिसकी वजह से कोई झड़प शुरू हो और तनाज़ा दोबारा खड़ा हो जाए, और सरहद के इंतज़ामी अमूर के कवायद और प्रोटोकॉल का पूरा लिहाज किया जाए। इंडिया मुसलसल इस बात पर जोर देता है कि इन मुज़ाकरात में चीन पर जिम्मेदारी है कि वो इख्तिलाफ़ात को बढ़ने ना दे। इसके अलावा लद्दाख के पास इंतहाई बुलंदी पर दोनों मुल्कों ने कम अज़ कम 50,000 फौजी तैनात कर रखे हैं, जहाँ पर अक्सर औक़ात दर्जा हरारत 0 सेंटीग्रेड से भी कम होता है। मतवातर मुलाकातों के बावजूद अभी भी इंडिया और चीन किसी मुतफ़िक़ फैसले पर नहीं पहुँच सके। माहिरीन का ख्याल है कि मौसम सरमा में चीन ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करेगा जो इंडिया को हैरान कर सके, लेकिन अप्रैल के महीने में बिगलती बर्फ़ के साथ कार्रवाइयाँ बढ़ने का खदशा ज़रूर है। चीन और भारत की फ़ौजों के मबैन मुतनाज़े इलाके लद्दाख की वादी गलवान में झड़पें हुई थीं। इसके अलावा इंडिया की वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी होने वाले एक बयान में कहा गया था कि वज़ीर ख़ारजा सुब्रमण्यम जयशंकर और चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने इस अज़म का अदा किया कि 6 जून को सीनियर फ़ौजी हक्काम के मबैन होने वाली बातचीत की रोशनी में दोनों फ़रीक़ों को नेक नियति के साथ सरहद पर जारी कशीदगी को ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए। इंडिया के एक सीनियर दिफाई तज्ज़िया निगार अजय शुक्ला ने अपने एक ट्विटर पैगाम में कहा है कि गलवान वैली में एक बहुत बड़ा चीनी कैंप नज़र आ रहा है, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर इंडिया की तरफ 1.5 किलोमीटर के अंदर कायम किया गया है। इंडियन ज़राए इब्लाग ने फ़ौजी ज़राए के हवाले से खबर दी है कि इलाके में चीन की जानिब से फ़ौजी इस्तेदाद में इजाफा 5 जून को इंडिया और चीनी फ़ौज की आला फ़ौजी अफसरान के मबैन होने वाली बातचीत और 15 जून की झड़प के बाद किया गया। इसके अलावा इंडियन हुकूमत ने ना कोई तस्वीर जारी की है और ना ही बयान जारी किया, लिहाजा कोई अंदाज़ा का मुश्किल है कि एक फौजी निज़ाम की आदम से होने तस्वीर जाहिर करती है कि चीन ने मातमीरात की हैं। दोस्तों, आज की वीडियो अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और हमें फेसबुक पेज पर भी ज़रूर फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।